और जो शक्ति मैडम कहती हैं कि मैं अपनी जेब से पैसे देती हूँ, तो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से बदलकर जो है वो शक्ति मैडम स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ जो है वो रख देना चाहिए, अगर वो इस तरह से बातें करती हैं, क्योंकि ये हम नहीं कहते हैं, ये युवाओं को कहना है। अब अंधेरा जो है वो युवाओं का भविष्य में उजाला लाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से हम इस वक्त खड़े हैं और आपको बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ के बदतर से बदतर हालात हैं। लाइटें यहाँ पर जो है वो ऑन नहीं की जाती है, जिसके कारण जो है पिछले वर्ष एक युवक ने अपनी जान खो दी। अंधेरे के कारण युवक जो है वो अपनी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था और लाइट ना होने के कारण बरसात के मौसम में जो है सांप ने उसे काट लिया और उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस वर्ष भी जो है लाइटों का सिलसिला इसी तरह से जारी है। लाइटें यहाँ पर ऑन जो है वो नहीं की जाती हैं। और जब बच्चों ने इंतज़ामिया से बात की, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ का स्टाफ है उससे बात की, तो उनकी एक इंचार्ज मैडम है, शक्ति मैडम का नाम लिया जा रहा है, वो कहती हैं कि लाइट ऑन नहीं कर सकते हैं जनाब, इसका बिल जो है वो मैं देती हूँ क्योंकि ये प्राइवेट लाइटें हैं। और हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये पूछेंगे कि आप क्या इनको जब तनख्वाह देते हैं तो क्या एक्स्ट्रा पैसे जो है इनको दिए जाते हैं कि आप अपनी जेब से जो है वो बिल दे दें इन लाइटों का। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जब अपनी रैलियाँ करती हैं, या यहाँ पर आरएसएस के प्रमुख भी अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले पहुँचे थे, तब लाइटें ऑन थी जब तैयारियाँ की जा रही थी। अब जब बच्चे अपने भविष्य के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं तब जो है यहाँ पर लाइटें नहीं ऑन की जा रही हैं। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों ने जो है क्या क्या कहा है। बच्चों ने कहा है कि हम डीसी कठुआ से भी मिले हैं और डीसी कठुआ ने साफ आदेश निकाला था, रिटन नोटिस जो है इनको दिया था कि 7 बजे के बाद लाइटें जो है वो ऑन की जानी चाहिए। फिर भी उनके आदेशों की जो है अवहेलना जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ जो है वो करता नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि इस वीडियो के बाद कब प्रशासन हरकत में आएगा और कब यहाँ पर जो है लाइटें ऑन की जाएंगी और बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ करना बंद किया जाएगा। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इंतज़ामिया की जो है वो पोल ज़रूर खोलिए और इनकी नींद जो है, ये कुंभकर्ण की नींद जो सोए जी, मेरा नाम प्रथम शर्मा है और आज हम यहाँ एक ग्रीवियंस लेकर आए हैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। बेसिकली इशू ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेडियम कितना बड़ा है और यहाँ पे लाइट्स जो है वो उसका बहुत इशू है, लाइट नहीं ऑन कर रहे हैं। हम यही कंप्लेंट लेकर पहले डीसी साहब के पास गए थे, तो डीसी साहब ने हमें डायरेक्टली बोला कि लाइट ऑन हो जाएगी, आप जाइए। तो उसके बाद लाइट 2-3 दिन ऑन रही। उसके बाद मैम आए, उन्होंने हमें बोला कि हमें ऑर्डर आया है पीछे से कि लाइट ऑन नहीं होगी, तो फिर उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी। हम चले गए फिर से सर के पास, बिकॉज सबसे बड़ी अथॉरिटी डीसी सर है, हम उनके पास फिर से गए और डीसी साहब ने हमें फिर बोला कि हम एक नोटिस डालेंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम कठुआ को, तो आप जाइए, आपकी ग्रीवियंस जो है सॉल्व हो जाएगी। हम वापस आए, फिर 2-3 दिन लाइट ऑन नहीं हुई। ये दिक्कत हमें बहुत दिनों तक हुई और फिर उसके बाद हम आज फिर गए थे डीसी सर के पास। उन्होंने हमें बाकायदा ये नोटिस दिया है, ये नोटिस कि यहाँ पे लाइट्स जो है वो ऑन रहेंगी टिल 7:30 PM। तो ये आप नोटिस पढ़ भी सकते हैं चाहे। तो अब ये कह रहे हैं कि डीसी सर की भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे उनकी नज़रों में। वो ये बोल रहे हैं कि डीसी सर के सिग्नेचर से क्या होता है, हमें अपने डिपार्टमेंट से लेना देना। ये मैम शक्ति मैम है और ये कोच हैं शायद, यहाँ पे मैनेजर भी हैं, जूडो के कोच हैं और मैनेजर भी हैं, हाँ टेम्परेरी मैनेजर हैं। तो हमें लगता नहीं है कि ऐसा कोई ऑर्डर आया भी होगा पीछे से, और अगर आया भी है तो वो ऑर्डर हमें दिखाया, हमें बाकायदा शो किया जाए वो ऑर्डर, ताकि हम और हायर अथॉरिटीज के पास जाएं। हम गुरमीत सिंह। तो जैसे कि अभी मेरे भाई ने बताया आपको कि लाइट्स का बड़ा इशू है यहाँ पे, तो हम 1-2 दिन से जा रहे हैं डीसी सर के पास, भी डेली जा रहे हैं कि लाइट्स वगैरह। उन्होंने नोटिस भेजा हुआ है इनको कल दोपहर का, और इन्होंने अभी तक लाइट ऑन नहीं की। हमने इनको पूछा कि मैम आपके साथ बात हुई, अभी बोल रहे हैं कि लाइट्स खराब हो चुकी हैं। बट सर 3 दिन पहले लाइट्स ठीक थी सारी, और 3 दिन के बाद आज खराब होगी इनकी लाइट्स, और अभी हमें बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम कल ठीक करवा देंगे।
बट उसका फायदा क्या अभी क्यों नहीं हो सकती? अगर डीसी सर ने इनको नोटिस भेजा हुआ है तो अभी करनी चाहिए ना इनको। डीसी सर उनके बोलने के साथ क्या होता है, हमें अपने जो हमारा जो एसोसिएशन है ऊपर हेड है उनकी परमिशन चाहिए, तो ये बोल रहे हैं ये उनको ऑन रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास। इन्होंने बोला हुआ है कि डीसी सर के बोलने के साथ क्या होता है। अब कितने लोग हैं यहाँ खेलते हैं रोज, कितने लोग? सर देखो 20 to 25 4 बजे बोलते हैं कि 4 बजे के बाद आया करो। 3 बजे हम कॉलेज से घर आएंगे, 4 बजे तक तो खाना वगैरह खाते हो जाता है टाइम। 5 बजे आते हैं, 6 बजे अंधेरा हो जाता है और 6 बजे तक यहाँ पे 5 बजे आएंगे। यहाँ पे कम से कम भी 30 लड़के होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 1 घंटे में कैसे करेंगे? वो बोल रहे हैं कि लाइट खराब है यहाँ पे। एक काम करो, हमें बता दो, पीछे से खराब है ना तो हमें बता दो कि कहाँ से खराब, ऑन करके बता दो कौन सी लाइट खराब है यहाँ पे। और मैं क्रिकेटर हूँ और ये के जो है हमें काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि हम डीसी सर के पास काफ़ी बार गए हैं और जैसे कि हमारी बात उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमसे बात की कि बेटा हम आपके साथ हैं, हम लाइट्स ऑन करेंगे। ये उन्होंने काफ़ी पहले से हमने एक दिन हम लगभग परसों की बात है, हम गए थे डीसी सर के पास, पर उस दिन डीसी सर नहीं थे, किसी इशू से नहीं होंगे, कभी नहीं भी होते हैं ना। तो फिर हम गए अपने एडिशनल डीसी सर के पास, हम उनके पास गए, हमने उनको अपनी बात बताई, पूरी बात बताई कि सर ऐसी बात है कि लाइट्स ऑन नहीं करते हैं। उन्होंने हमें सिग्नेचर करके दिया, हमने एप्लीकेशन लिखी थी उस पर साफ सिग्नेचर है कि उनके पीए ने फ़ोन भी किया इनको स्पेशली कि बच्चे आएंगे लाइट्स ऑन होनी चाहिए, पर नहीं। हम मैम के पास वो लेटर लेके गए और मैम हमें कह रहे हैं कि हम आपसे लेटर क्यों लें, आप कौन हो मुझे लेटर देने वाले। हमने मैम को कहा मैम ये हमारा लेटर नहीं है, ये एडिशनल डीसी सर ने कहा है कि आपको लेटर दें। मैम ने हमारा वो लेटर नहीं लिया। और जो इतना बताओ कि ये सरकारी ग्राउंड में ये लाइटें प्राइवेट कैसे हो सकती हैं? अगर लाइट प्राइवेट भी हैं, अगर चलो ठीक है प्राइवेट, हम मान लिया कि लाइट्स प्राइवेट भी हैं, पर अगर लाइट्स प्राइवेट हैं तो फिर इनका जो बिल है वो मैम कह रहा है कि मैं अपनी जेब से देती हूँ। मैम अपनी जेब से दे रहे हैं यार। अब गवर्नमेंट स्टेडियम है, प्राइवेट लाइट चलो है भी है, तब भी तो वो देगा ना, आपका प्रशासन देगा ना उसकी फीस, आप थोड़ी देंगे। और मैम हमसे बात अच्छे से बिल्कुल नहीं करते, ना हमारी बात सुनते। हम मैम को कहते हैं मैम आपका काम है हमारी बात सुनना, आप यहाँ पे मुलाजिम हो, आपका काम है हमारी बात सुनना। और हमें कहते हैं हम तुमसे बात करते हैं प्यार से, और आगे प्रशासन को कहते हैं, पीए सर को कह रहे थे, उनके पीए को कह रहे थे डी सर के कि बच्चे बदतमीजी करते हैं। हमें उस दिन इन्होंने इतनी चीज भी कही कि अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे, जबकि हमने बिल्कुल बदतमीजी नहीं की है। सारे दोस्त मेरे खड़े हैं। मैम ने हमें ये कहा कि मैं पुलिस बुलाऊंगी। अब हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं यार आके, और आप पुलिस की धमकियां दे रहे हो हमें। हम क्या करें? अब आप खुद बताओ। आज हम इनके पास गए, आज हमें कह रहे हैं कि लाइट्स खराब है और इलेक्ट्रीशियन जम्मू से आएगा। यार कठुआ में इलेक्ट्रीशियन नहीं है, ये कैसी बात हुई? कठुआ ये सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, एक बली सर नाम के एक एम्प्लॉय हैं, उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये हम डी सर की क्यों सुने। हम शौक में है कि आईएएस को इतना बोल सकते हैं, तो आप खुद सोच रहे हो कि हमसे किस तरह बात करते होंगे ये।